अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। यूपी में बच्चों की निसाबी कुतुब से मुगलिया तारीख को हज़फ करने के ऐलान के बाद अब आसाम से बीजेपी के एक लीडर ने ताजमहल को मुनहदिम करने की इंतहाई मुतनाज़ा अपील की है। तफसीलात के मुताबिक बीजेपी रुकन असम्बली रूपज्योति कर्मी ने कहा कि ताजमहल मोहब्बत की अलामत नहीं है और मैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील करता हूँ कि इसे फौरी तौर पर मुनहदिम करा दें। बीजेपी लीडर ने मजीद कहा कि इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि आया मुगल बादशाह शाहजहां अपनी अहलिया मुमताज़ से हकीकी तौर पर मोहब्बत करते थे या नहीं। अगर वो मोहब्बत करते थे तो उन्होंने मुमताज़ की वफ़ात के बाद मजीद 3 शादियां क्यों की थी। बीजेपी लीडर का ये भी कहना था कि मुगल 1526 में इंडिया आए और इसके बाद शाहजहां ने 1632 में ताजमहल तामीर कराया। तो सवाल पैदा होता है कि इसकी तामीर के लिए दौलत कहाँ से आई। बीजेपी लीडर ने कहा कि ताजमहल की तामीर में दौलत हमारी यानी हिंदुस्तानियों की सर्फ हुई, फिर इसमें शाहजहां का क्या किरदार है। बीजेपी रुकने असम्बली ने सिर्फ ताजमहल को ही नहीं बल्कि दिल्ली के कुतुब मीनार को भी मुनहदिम करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं कि ताजमहल और कुतुब मीनार को मुनहदिम करा दें और इनके मकाम पर दुनिया के सबसे खूबसूरत मंदिर तामीर कराए जाएं। बीजेपी की हुकूमत में दंगे नहीं होते, ये भी एक जुमला है। राज्यसभा मेंबर कपिल सिब्बल ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के इस तबसरे को एक और जुमला करार दिया है, जिसमें अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में फसादात नहीं होते हैं। इसके साथ ही कपिल सिब्बल ने दिल्ली और कुछ रियासतों में बीजेपी हुकूमत के तहत फ़िरका वाराना तशद्दुद के कई वाक़यात का हवाला दिया। इंडियन एक्सप्रेस में शाये एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के नवादा ज़िले के तहत आने वाले हसुआ में एक इजलास को खिताब करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को 2024 में अक्सरियत के साथ बिहार में 40 में से 40 सीटें देकर इक़्तिदार में वापस आने दें और बीजेपी को 2025 के असम्बली इंतखाबात में हुकूमत बनाने में मदद करें। अमित शाह ने मजीद कहा कि हमारी हुकूमत में दंगे नहीं होते, फसादियों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम बीजेपी करेगी। अमित शाह के तबसरों का जवाब देते हुए कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट में कहा कि अमित शाह का ये जुमला कि दंगे हमारी हुकूमत में नहीं होते एक और जुमला है। कपिल सिब्बल ने मजीद कहा कि NCRB के आदाद व शुमार के मुताबिक 2014 से 2020 के दरमियान 5415 फ़िरका वाराना फसादात रिपोर्ट हुए। सिर्फ 2019 में 25 फ़िरका वाराना फसादात हुए। इसमें यूपी में 9, महाराष्ट्र में 4, MP में 2 फसादात शामिल हैं। इससे कबल रामनवमी के त्यौहार के दौरान मगरबी बंगाल और बिहार में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के मामले पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी पर सवाल उठाते हुए कपिल सिब्बल ने कहा था कि तशद्दुद को 2024 के आम इंतखाबात के लिए वजह न बनने दें। कपिल सिब्बल के मुताबिक 2024 के आम इंतखाबात के करीब आते ही बीजेपी फ़िरका वाराना तशद्दुद को हवा देने की कोशिश में है। मगरबी बंगाल और गुजरात में हालिया वाक़यात ट्रेलर थे। कपिल सिब्बल का ये तबसरा रामनवमी त्यौहार के दौरान बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ कस्बों में फ़िरका वाराना तशद्दुद के बाद सामने आया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती पर जुलूस निकालने की तैयारी। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में आज हनुमान जयंती पर जुलूस निकालने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने कुछ शराइत के साथ जुलूस निकालने की इजाज़त दे दी है, जबकि अमन व अमान बरकरार रखने के लिए दिल्ली पुलिस के इजाफी दस्तों के साथ नीम फौजी दस्तों को भी तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसरान ने बुध की रात दोनों बिरादरियों के मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात की थी। पुलिस ने बुध के रोज़ कहा कि शिमाल मगरबी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की तकरीबात में पिछले साल हुए फ़िरका वाराना तशद्दुद को इस बार मुंतज़िमीन के साथ बातचीत के ज़रिए कंट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुंतज़िमीन ने इलाके में हनुमान जयंती जुलूस निकालने की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दी थी और रास्ते को मुतय्यन किया गया है। पुलिस ने मज़ीद कहा कि जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की तकरीबात मुंतज़िमीन के साथ मुशावरत से मुनाक़िद की जा रही है। हम इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि ये महफूज तरीके से हो। इससे कबल पुलिस ने मंगल को जहांगीरपुरी के इलाके में फ्लैग मार्च निकाला था। वाज़ेह है कि मरकजी वज़ीर दाखिला ने बुध को तमाम रियासतों से कहा था कि वो हनुमान जयंती के दौरान अमन व अमान को यकीनी बनाए और मुआशरे में अमन व हम आहंगी को ख़राब करने वाले किसी भी सबब और वजह पर नज़र रखें।
मुस्लिम वफद ने की वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात। जमीयत उलमा की कुछ सरकर्दा शख्सियतों और दीगर मुस्लिम लीडरान ने 4 अप्रैल को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात में वज़ीर दाखिला अमित शाह से रामनवमी के बाद फ़िरका वाराना तशद्दुद के वाक़यात और नफ़रत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बारे में बात की गई। मौलाना रियाज फारूकी ने मीटिंग की तफसीलात से आगाह करते हुए NDTV को बताया कि वफद ने मुल्क को दरपेश 14 चैलेंजेस का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिहार, मगरबी बंगाल और महाराष्ट्र में फ़िरका वाराना तशद्दुद के हालिया वाक़यात मीटिंग के अहम मौज़ूआत में शामिल थे। मौलाना रियाज फारूकी के मुताबिक मुस्लिम कायदीन ने बिहार के नालंदा में एक मदरसे को आग लगाने के वाक़ये का मामला भी उठाया। मीटिंग में राजस्थान के भरतपुर के रिहायशी जुनैद और नासिर के कत्ल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मौलाना नियाज फारूकी का ये भी कहना था कि कुछ BJP लीडरों की तरफ से नफरत अंगेज तकारीर का भी तस्करा किया गया, जिस पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हर किस्म के लोग होते हैं, इसलिए सबको एक ही ऐनक से देखना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इसमें मुलव्वस नहीं है, जिस पर हमने वज़ीर दाखिला अमित शाह से कहा कि आपकी खामोशी मुसलमानों में मायूसी का बाइस है। अमित शाह ने कहा कि वो इसका जायज़ा लेंगे। मौलाना नियाज फारूकी के मुताबिक अमित शाह ने कहा कि हमने किसी लीडर को निशाना नहीं बनाया, ये हमारा हदफ नहीं है। हमारा मकसद ताउन पैदा करना और मुल्क में माहौल को तब्दील करना है। मौलाना नियाज फारूकी ने बताया कि मुलाकात में हम जिन्स परस्ताना शादी और यकसा सिविल कोड के मौज़ूआत पर भी तबादला ख्याल किया गया। हमने अपना मौक़िफ़ पेश किया, जिस पर अमित शाह ने कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया। जब मौलाना नियाज फारूकी से पूछा गया कि मुस्लिम वफद वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात के बाद कितना मुतमईन है, तो उन्होंने कहा कि ये एक ब्रेकिंग आइस मीटिंग थी, हमने बस एक पहल की है। मुसलमानों को निशाना बनाए जाने वाले वाक़यात पर OIC का इजहार तशवीश। इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC ने गुज़िश्ता हफ्ते रामनवमी के मौके पर मजहबी जुलूसों के दौरान मुसलमानों को निशाना बनाने के पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया है। ताहम मरकज़ी हुकूमत के तर्जमान ने OIC के इस बयान को फ़िरका वाराना ज़हनियत की मिसाल करार देते हुए इसकी मजम्मत कर डाली है। तफसीलात के मुताबिक OIC के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया कि तंजीम 31 मार्च को बिहार शरीफ में इंतहा पसंद हिंदू हुजूम की जानिब से एक मदरसे और उसकी लाइब्रेरी को नजर आतिश किए जाने पर, इसके अलावा रामनवमी के जुलूसों के दौरान इंडिया की कई रियासतों में मुस्लिम कम्युनिटी को हदफ बनाकर तशद्दुद और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार करती है। OIC ने जुल्म तशद्दुद की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों को, बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया और इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी को मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बनाने की वाज़ेह कोशिश करार दिया। OIC के बयान में यह भी कहा गया कि OIC इंडियन हुक्काम से अपील करती है कि वो ऐसी कार्रवाइयों पर उकसाने वालों और मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़, हुकूक और वक़ार को यकीनी बनाएं। इसके साथ ही खबरों का इख्तिताम हुआ। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। देखिए, जो मुगल है, मुगल के विषय यहाँ हम लोग को हटाना है देश से। एक मुगल राजा जहांगीर ने 20 शादी किए, जो प्रेम की निशानी बोला जाता है। मुमताज महल या ताजमहल जो शाहजहां ने बनाए, वो 4 नंबर पर जब शादी किए, उनके नाम से 4 नंबर वाला बीबी मुमताज के नाम से शाहजहां ने बनाए। अगर प्रेम के निशानी हकीकत में थे तो उसके मुमताज गुजरने के बाद और 3 बार क्यों शादी किए? शाहजहां ने 3 बार और शादी क्यों किए? इस विषय को अगर हम लोग अगर छोटे बच्चे हैं जो भारत देश के जो नए पीढ़ी हैं, उनको हम लोग को सिखाना नहीं है कि एक मुगल राजा जहांगीर 20 शादी किए, एक मुगल राजा शाहजहां 4 नंबर बीबी के नाम से प्रेम के निशानी के तौर से ये बनाए और उसके बाद और 3 शादी किए। ये तो प्रेम का कोई बात ही नहीं रहा बात। मुगल ने आया भारत देश में कब? 1526 सन में, और ताजमहल बनाए कब? 1632 सन में, 104 साल के बाद। अगर वो लोग वापस नहीं गए, ये पैसा कहाँ से मिला 104 साल के बाद मुगलों को? स्वाभाविक, देश के जो हम लोग का हिंदू राजा था, हिंदू लोग थे, उनसे पैसा लूट पाट करके, मारपीट करके, डकैती करके पैसा, हिंदू लोग से पैसा लेके ये बनाए। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुआ। इससे आगे जब 1526 सन में मुगल इधर आए, उससे आगे
1200 सन में अगर जगन्नाथ मंदिर हम लोग का 1200 सन में हिंदू राजाओं ने, हिंदू लोग ने बनाए हैं, अगर कैलाशनाथ मंदिर इलोरा जो महाराष्ट्र में है, केदारनाथ मंदिर हो, मुंडेश्वरी मंदिर हो, सोमनाथ मंदिर, मुगल आने के आगे हम लोग का अगर कैपेसिटी था बनाने का, स्वाभाविक इस जगह में, ताजमहल के जगह में, कुतुब मीनार के जगह में और बड़ा बड़ा हम लोग और मंदिर हो या दूसरा कोई बनाने का हम लोग का संभव था। अगर अभी भारत के देश ने दिखा दिया सारे दुनिया को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग विश्व के सबसे ऊंचे जो मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से विश्व के सबसे ऊंचे मूर्ति अगर बनाने का भारत देश में समर्थ है, तो हम लोग इससे बड़े बड़े मंदिर बनाने का भी समर्थ हम लोग का थे या अभी भी है। तो इसलिए हम बोलना चाहेंगे कि ये जो प्रेम का निशानी कभी नहीं हुआ। शाहजहां ने 4 नंबर बीबी के नाम से मुमताज महल, ताजमहल बनाए थे, उसके बाद अगर प्रेम के निशानी है तो उसके बाद तीन बार और क्यों शादी किए? शाहजहां ने और 3 बार क्यों शादी किए? शाहजहां 7 बार शादी किए। ये तो आने वाले पीढ़ी को हम लोग को जानकारी देना नहीं है। जहांगीर मुगल राजा 20 बार शादी किए। ये भविष्य के प्रजन्म को कभी हम लोग को जानने का, जानकारी देने का हम लोग को हक नहीं है। इसको बंद करना है। ये हम NCERT जो लाए हैं अभी मुगल का विषय बंद करने का, हम इसको आदरणीय ज्ञापन करते हैं। आपका एक्चुअली अभी डिमांड क्या है? आज समग्र बिहार चिंता कर रहा है। बिहार के बिहार शरीफ में आग लगी है, सासाराम में आग लगी है, बिहार शरीफ नालंदा तो नजदीकी है। चिंता हो रही सबको। मैं आपको कहता हूं 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम तुष्टीकरण में नहीं मानते, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। हमारे शासन में दंगे नहीं होते हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, इतनी बड़ी संख्या में जहां तक नजर जाए भीड़ दिखाई पड़ती है। मुझे बताइए, बिहार की 40 सीटें मोदी जी को देंगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता है मोदी जी को दिल्ली में। जोर से बोलिए, देंगे क्या? हर